नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ में एनसीईआरटी बुक से बहुपद पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो चलते हैं, उनसे जुड़ी बातों को पहले जानते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिघात बहुपद वे होते हैं जिन पे घात अधिकतम क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। इसमें दिया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यदि अल्फ़ा बीटा गामा इसके 3 शून्यक हो तो फार्मूला इसका बनता है, पहला शून्यकों का योग बराबर -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। ये फार्मूला इसका होता है शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद में। तो शून्यक हमने 3 मान लिया है, अल्फ़ा बीटा गामा, और इसका 3 शून्यक होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इस त्रिघात बहुपद है, यानी कि इसका घात कितना अधिकतम है, 3 है, इसीलिए 3 शून्यक होते हैं इसका। और तीनों शून्यकों का हम लोग क्या करेंगे, योग निकालेंगे, तो ये फार्मूला का यूज होगा। तो इसमें दिया हुआ है -x² का गुणांक, तो -x² का गुणांक, यहाँ x² का गुणांक क्या है, b है, तो हमने यहाँ b लिख दिया, माइनस फार्मूला में होता है। अब बटा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है, x³ को किससे गुना किया गया है, a से, तो हमने बटा में a लिख दिया। तो ये शून्यकों का योग का हमने क्या सूचित किया, अल्फ़ा बीटा गामा, तो तीनों का क्या किए, जोड़ दिए, तो ये इसका फार्मूला हो गया। तो दोनों में से किसी एक को आप लागू कर सकते हैं। दूसरा और फार्मूला है दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। दो शून्यक, इसमें से 3 शून्यक है, तो पहले 2 शून्यक लेंगे, फिर बाद में ये दोनों लेंगे, फिर उसके बाद ये और ये लेंगे। तो ये दो शून्यकों के गुणनफल यानी गुना करने के बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसका फार्मूला होता है x का गुणांक बटा x³ का गुणांक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो शून्यकों का गुणनफल, और उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह दिए हैं, जोड़ का चिन्ह दिए हैं। फार्मूला क्या होता है, c बटा a। x का गुणांक आप देख सकते हैं, इसमें x है, ये x है, x का गुना किससे हुआ है, c से, इसीलिए c हो गया। x³ का गुणांक तो आपको पता ही है कि a होता है। तो ये फार्मूला है, आप दोनों में से किसी एक को आप लागू कर सकते हैं, जिससे आपका मैथ सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा फार्मूला शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक हम लोग के पास 3 है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ फार्मूला होता है माइनस है अचर पद बटा x³ का गुणांक। अचर पद आपको पता है जिसमें चर ना हो, जैसा कि इसमें चर क्या है, x है, तो इसमें अचर पद हो गया जो x नहीं है शामिल। तो d वाला अचर पद है, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो ये हो गया -d बटा a। x³ का गुणांक तो आपको पता ही है, a है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्य कितना है, 3 अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गुणनफल में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये फार्मूला है जिसके ज़रिए हम लोग त्रिघात बहुपद को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और फार्मूला है और एक सवाल है जिसके ज़रिए एग्जाम्पल के द्वारा हमने बताया है। चौथा फार्मूला है, आपसे पूछेगा त्रिघात बहुपद निकालिए, तो इसका फार्मूला है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद निकालने का फार्मूला है, जबकि तीनों शून्यक देता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। यदि शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफलों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो तो त्रिघात बहुपद निकालें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद निकालने का। इस फार्मूला पर हमने ये बैठा दिया, इसमें लिखा हुआ है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग दिया है कितना, 2। उसके बाद दिया है दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, ये -7 है। उसके बाद बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल, ये -14 है। तो यहाँ पे इस फार्मूला में शून्यकों का योग क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका मान दिया है 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद है दो शून्यकों गुणनफलों का योग, यहाँ पे दिया -7, तो हमने यहाँ -7 लिख दिया, और x।
उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान यहाँ पे दिया है -14, तो यहाँ पे लिख दिया -14, फार्मूला में होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो इस तरह से सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। इसी में हम लोग को एक और नोट में याद रखना है कि बहुपदों का भाग एल्गोरिथम फार्मूला होता है, जो वास्तविक संख्या के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। वो फार्मूला होता है विभाजन एल्गोरिथम से पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसी को हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इन फार्मूला के ज़रिए हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 को बनाते हैं। पहला सवाल है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। ये सवाल है और इसमें 3 सवाल है जिससे हमको जी ऑफ एक्स से भाग देना है पी ऑफ एक्स में और भागफल और शेषफल निकालना है। तो चलते हैं पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। ये पहला सवाल है जिसमें दिया हुआ है गिवन। सबसे पहले बनाने का तरीका है सॉल्व लिखते हैं SOL शॉर्ट में, और उसके बाद गिवन लिखते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है पी ऑफ एक्स का ये दिया है मान और जी ऑफ एक्स का ये मान दिया है। जी ऑफ एक्स से हम लोग को भाग देना है। तो भाग देने का तरीका क्या है, विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे हमने लिखा नाउ विभाजन एल्गोरिथम से, और जी ऑफ एक्स से भाग देना है पी ऑफ एक्स में। तो ध्यान देना है जी ऑफ एक्स से हमने भाग दे दिया है। ये इस तरह से भाग है जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें हम लोग को यही समझना है कि यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसमें कितना से गुना करें कि एक्स क्यू हो जाए। तो पहले से यहाँ एक्स पावर 2 है, तो एक्स पावर 3 लाने के लिए एक और एक्स से इसमें गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू। तो यहाँ पे एक्स हमने लिख दिया और इससे गुना कराते हैं, क्या हो जाएगा एक्स क्यू। उसके बाद फिर क्या है, ये x जो है इसके साथ जो है जो भी है उससे भी गुना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है -2 है, तो -2 को भी x से करेंगे गुना, तो -2x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है माइनस है और प्लस, ये कट जाएगा। उसके बाद हाईएस्ट पावर वाला को आगे पहले लिखा जाता है, तो ये है ज़्यादा पावर वाला -3x², और ये है +2x। ये चिन्ह जो है प्लस रहता है वहाँ माइनस दिया जाता है, यह याद रखना है। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस दिया जाता है, और नीचे वाला बहुपद को देखा जाता है, ऊपर वाला से मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्स क्यू क्या था प्लस में, यहाँ पे 2x माइनस में था, तो यहाँ पे साइन क्या दिया हमने प्लस का विपरीत साइन दिया जाता है। जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, याद रखना है। उसके बाद हाईएस्ट पावर वाला को उतारना है। हाईएस्ट पावर यहाँ है -3x² हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ +2x है और पहले से 5x है, जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा और -3। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन अंक में यहाँ क्या है -3 नहीं है, तो यहाँ पे -3 है। इसको काटने के लिए यहाँ पे लगाएंगे -3 से, -3 से इसमें गुना करा देंगे तो -3x² हो जाएगा, और फिर -3 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या प्लस का साइन दिया और यहाँ पे माइनस का, तो ये कट गया। उसके बाद हाईएस्ट पावर वाला यानी 7x, और ये -6 है और -3 है, जोड़ देते हैं तो -9 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या बच गया, शेष बच गया। अब आगे लगेगा नहीं क्योंकि इसका पावर x का क्या है 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भागफल यानी कि q ऑफ x बराबर x -3, और ये शेष बचा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे शेषफल यानी कि क्या बोलते हैं r ऑफ x बराबर हो गया 7x - 9। इस तरह से ये आंसर हो गया। अगला सवाल है पहला का दूसरा, हमने सोल्व लिखा और गिवन जो दिया है यहाँ पे लिख लिया। पी ऑफ एक्स का मान दिया है x⁴ -3x² + 4x + 5,
और जी एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। हमने यहाँ लिखा नाव विभाजन एल्गोरिथम से जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में भाग देना है, तो जी ऑफ एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको बढ़ते क्रम में चर को लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 1। तो कभी कभी ऐसे सवाल देते हैं तो आपको देख लेना है, बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में लिखना है, आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे भाग देना है, जिसको उतार लेते हैं 4x प्लस 5। यहाँ पे हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स पावर 4 है, तो यहाँ पे हम लोग को इसमें कितना से गुना करना होगा, एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। ये 7 क्लास में ही पढ़े थे घातांक चैप्टर में। इसको गुना कराते हैं तो एक्स पावर 4 हो जाता है। अब फिर ये वाला इसके बाद जितने हैं सबसे गुना होगा, माइनस एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताया अभी कि हमने जहाँ प्लस है वहाँ माइनस का चिन्ह, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस का चिन्ह, इस तरह से कट गया। अब यहाँ 3x स्क्वायर है, माइनस में है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होता है, एक एक्स स्क्वायर क्या है 3 है पावर, और ये एक एक्स स्क्वायर माइनस में ही है, तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला को पहले लिखा जाता है, तो ये है सबसे हाईएस्ट पावर वाला एक एक्स क्यूब, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, जोड़ देते हैं तो माइनस 4x स्क्वायर, उसके बाद 4x प्लस क्या है 5। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो यहाँ प्लस एक्स से हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करा देते हैं, तो एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया अब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस और माइनस ये कट गया। अब ये देखते हैं 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, प्लस है तो माइनस में 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स को 4x से घटा देते हैं तो 3x बचेगा और प्लस 5। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ इसमें -3 से गुना करना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा -3। अब गुना कराते हैं तो -3x स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x और -3, फिर 1 में गुना कराते हैं तो -3 होगा, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि प्लस में 3x और माइनस में 3x क्या हो जाएगा, घटेगा तो 0 होगा, या काट दीजिए। यहाँ पे शेष कितना बच गया, 5 और 3 8। अब आगे तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ सिंगल 8 है, इसीलिए अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब हम लोग को लिखना है, इसीलिए भागफल बराबर क्या निकला, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, शेषफल 8 बच गए, ये हो गया आंसर।